राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने बहुत ही धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई होगी। आशा करती हूँ आप सभी की जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही होगी। नंद उत्सव अर्धरात्रि में श्री कृष्ण के जन्म के कंस कारागार में होने के बाद उनके पति वासुदेव कंस के डर से श्री कृष्ण को रात्रि में ही यमुना नदी से पार कर नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ आए थे। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोकुल नंद उत्सव मनाया जाता है। इसको दही हांडी उत्सव भी कहा जाता है और हांडी फोड़ उत्सव भी कहा जाता है। तो जन्माष्टमी के बाद हम सभी के नंद उत्सव जरूर मनाना चाहिए। नंद उत्सव में दही से भरी मटकी या जिसे हांडी भरी हुई होती है उसे फोड़ना होता है। तो हमें किस प्रकार नंद उत्सव मनाना चाहिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन जिस प्रकार हम रोज़ाना लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, उठाते हैं, उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल को उठाना है और स्नान कराना है। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। उसके बाद दही हांडी तैयार करनी है। मटकी का साइज़ हम अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा ले सकते हैं। मैंने मटकी को कुछ इस प्रकार सजा लिया है, इसको पेंट कर लिया है। आपके पास अगर कोई पेंट नहीं है तो आप नेल पेंट जो होता है रेड कलर का वो भी इस पे कलर कर सकते हैं। और इसके नीचे बीचों बीच हमें होल कर देना है और मटके के या घड़े में बहुत आसानी के साथ उसमें छेद हो जाता है। आप चाकू से या किसी पेचकस से उसमें मटकी जो है उसमें होल कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरह से मटकी फोड़ना चाहते हैं तो आपको मटकी में छेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें एक ये रस्म के तौर पर करना होता है। हमें ये मटकी के होल को बंद करना है। हमें गुथा हुआ आटा ले लेंगे और इस छेद को आटे से बंद कर देंगे। आटा अंदर की तरफ से ही लगाना है और आटा बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। अब हमारी मटकी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप आटा लगाने के बाद में आपकी मटकी रेडी हो जाएगी। ज़्यादा आटा नहीं लगाना है और अंदर की साइड से ही लगाना है। अब हमें मटकी को बांधना है। आप कोई भी मजबूत चीज़ ले सकते हैं बांधने के लिए। हमें मटकी को दोनों तरफ से बांधना है। मटकी के साइज़ के ही हिसाब से आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं। मटकी को बहुत अच्छे से बांधना है, गिरनी नहीं चाहिए मटकी। और आप चाहें तो मटकी के आसपास फूलों की माला लगा सकते हैं। और अब हमें मटकी को दही से भरना है। तो लड्डू गोपाल जी भी ये उत्सव देखने के लिए बेचैन हैं। तो पहले हम लड्डू गोपाल जी का पूजन कर लेंगे। जिस प्रकार रोजाना पूजन करते हैं उसी प्रकार हमें पूजन करना है। मटकी को फोड़ने के लिए हमें लकड़ी की बांसुरी की ज़रूरत होगी। तो दही हांडी पहले लड़के तोड़ा करते थे, लेकिन आज के टाइम में दोनों ही बराबर हैं। तो लड़के लड़की कोई भी मटकी को फोड़ सकते हैं। तो देखिए हमें मटकी में 5 बार या 7 बार बांसुरी मारकर उसको तोड़ना होता है। और अब हमें मटकी को दही से भरना है। दही हमें घर का ही जमा हुआ लेना है। अगर आपके पास घर का जमा हुआ दही नहीं है तो आप बाहर से भी ला सकते हैं। और हम मटकी को कंठ तक दही से भर देंगे। कोशिश करें ताज़ा दही हो और मटकी में तुलसी दल अवश्य डालें। तो मैंने यहाँ पर एक तुलसी का पत्ता और मटकी को दही से पूरा कंठ तक भर दिया है। और उसके बाद में मटकी को कहीं आप मंदिर के पास ऊंचाई पर टांग देंगे यानी बांध देंगे। तो कहीं पर भी आप मटकी को मंदिर के आसपास लटका सकते हैं। तो मटकी पर 5 बार या 7 बार नारियल से या बांसुरी से मारा जाता है। तो मेरा यहाँ पर ये बेटा है जो बांसुरी से 7 बार मटकी पर मारेगा, तोड़ेगा यानी उसको। तो हम यहाँ पर मटकी नहीं तोड़ेंगे। मटकी के बीचों बीच जो हमने होल किया था, आटा लगाया था, उसको किसी सीख की सहायता से, लकड़ी की सहायता से हम उस आटे को हटा देंगे और उसमें से सारा दही बाहर आ जाएगा। तो देखिए आप चाहें तो मटकी को तोड़ भी सकते हैं, नारियल से तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से सारी दही बाहर आ जाएगी। किसी भी बर्तन में आप दही को इकट्ठा कर लेंगे
तो पहले मटकी के दही का भोग समर्पित करेंगे, उसके बाद जो भी भोग लगाया है उसे समर्पित करेंगे और घर के सदस्यों को ये सारा जो हमने दही मटकी में भरा था वो सभी सदस्यों को हम बांट देंगे, क्योंकि ये दही अमृत के समान माना जाता है। तो सभी सदस्यों को ज़रूर दें। तो इस प्रकार दही हांडी का उत्सव मना सकते हैं, नंद उत्सव मना सकते हैं। बच्चे इस उत्सव को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद आता है। तो बच्चों को भी इस उत्सव में आप ज़रूर शामिल करें। नंद उत्सव आप जन्माष्टमी के अगले दिन किसी भी समय मना सकते हैं। अगर अगले दिन किसी कारणवश ना मना पाएँ तो आप छठी तक कभी भी ये उत्सव मना सकते हैं। तो दही हांडी का उत्सव आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब लोगों ने दही हांडी का उत्सव मनाया या नहीं मनाया, नंद उत्सव मनाया या नहीं मनाया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के दिन मैं बहुत बिजी थी और आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे जिनका मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों पर मैं खरी उतर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।